Hello students, welcome to my channel. So I'm Shruti Avasthi and today we are discussing chapter 1 matter in our surroundings के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल. मतलब टेम्परेचर में दे रखा है, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट इज 293. तो 293 में से 273 माइनस कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी इन डिग्री सेल्सियस. तो हमने 293 से माइनस कर दिया 273 और हमारा आंसर आ गया 20 डिग्री सेल्सियस. बी पार्ट में भी सेम है. 470 को माइनस करा 273 से विच इज इक्वल्स टू 197 डिग्री सेल्सियस. ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कन्वर्ट द टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल. अब आपको सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन स्केल में आपको कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट पार्ट क्या है 25 डिग्री सेल्सियस एंड बी पार्ट इज 373 डिग्री सेल्सियस. सो अब इसको हम क्या करेंगे 273 से ऐड कर देंगे. पहले वाले क्वेश्चन में हम माइनस कर रहे थे 273 से, पर जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं. ओके, सो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं ए पार्ट विच इज़ 25 डिग्री सेल्सियस और हम उसमें ऐड कर रहे हैं 273 विच गिव्स 298 केल्विन. एंड बी पार्ट देख लेते हैं. बी पार्ट में भी 373 डिग्री सेल्सियस में ऐड करा 273 विच गिव्स 646 केल्विन. ऑलराइट, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. और ए पार्ट में नेप्थलीन बॉल्स कैसे डिसअपियर हो जाती है बिना कोई सॉलिड छोड़े उसका एक रीज़न बताना है. और बी पार्ट में कैसे जो स्मेल होती है परफ्यूम की अगर हम दूर भी बैठे होते हैं तब भी आ जाती है. अगर कोई जाता है हमारे आसपास से गुजरता है तो स्मेल ऑफ द परफ्यूम आ जाती है. तो कैसे आ जाती है उसका रीज़न बताना है. उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि रिवीजन करेंगे और वो आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम में. सो अब आंसर फन को देख लेते हैं विच इज़ ए पार्ट की नेप्थलीन बॉल्स कैसे डिसअपियर हो जाती हैं बिना कोई सॉलिड रेजिड्यू छोड़े. क्योंकि जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं वो सब्लिमेशन प्रोसेस करती है. सब्लिमेशन क्या होता है जब कोई स्टेट डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो मतलब सॉलिड जो है डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और कोई भी सॉलिड नहीं छोड़ा उसने, तो नेप्थलीन बॉल इसलिए गायब हो जाती हैं. ठीक है. बी पार्ट में क्या है कि जो हमें स्मेल ऑफ परफ्यूम है दूर से हमें क्यों आ जाती है, जैसे कोई लगा के अगर गुजरता है तो क्यों आ जाती है. क्योंकि जो परफ्यूम होता है उसके पास कुछ वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं एयर के अंदर, डिफ्यूज़ हो जाते हैं जिससे कि वो हमें दूर तक हमें स्मेल आती है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 उसमें ऑर्डर करना है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है वाटर में, शुगर में, ऑक्सीजन में. सो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है. सो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर वाटर एंड देन शुगर, क्योंकि शुगर क्या है सॉलिड है. ये इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. इसमें हमें फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बतानी है कि 25 डिग्री में कैसी होगी, 0 डिग्री में कैसी होगी और 100 डिग्री में कैसे होगी. सो 25 डिग्री ए पार्ट देख लेते हैं. 25 डिग्री सेल्सियस में रूम टेम्परेचर पे रहेगा. कैसा रहेगा, लिक्विड रहेगा. राइट. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं दैट इज़ बी पार्ट. बी पार्ट में 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड रह सकता है या फिर लिक्विड भी रह सकता है रूम टेम्परेचर में. अब हम सी पार्ट देख लेते हैं दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस में या तो लिक्विड रहेगा या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें हमें 2 रीज़न देने हैं जस्टिफाई करने के लिए आंसर. ए पार्ट देख लेते हैं दैट इज़ वाटर एट रूम टेम्परेचर क्यों लिक्विड रहता है, और बी पार्ट में जो आयरन अलमीरा होती है वो क्यों सॉलिड रहती है रूम टेम्परेचर में. आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो. अब इसके आंसर्स देख लेते हैं. इसके आंसर्स क्या बोल रहे हैं कि वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया. बी पार्ट का आंसर है कि जो आयरन अलमीरा होती है वो सॉलिड रहती है रूम टेम्परेचर पे क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हायर होता है रूम टेम्परेचर से. ठीक है, इसलिए वो पिघलती नहीं है तो वो सॉलिड रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 7.
जो पूछ रहा है कि 273 डिग्री पर आइस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है जबकि वाटर उतना इफेक्टिव नहीं होता, पर उनका टेम्परेचर सेम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आइस है वो 270 केल्विन पर हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके पास लेटेंट हीट होती है, ठीक है। पर जो वाटर होता है जब वो फ्यूजन कर रहा होता है, मतलब जब वाटर बनता है तो वो हीट को यूज़ कर लेता है। इसीलिए जो कूलिंग इफेक्ट होता है आइस का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर एट सेम टेम्परेचर। तो इसीलिए जो वाटर है ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा नहीं करता, इसलिए। अब हम अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज़ पूछ रहा है कि सेवियर बर्न्स कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, बॉइलिंग वाटर की स्टीम, मतलब आप जलते किससे जल्दी हो। तो इसका आंसर क्या होगा कि स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा सेवियर बर्न्स देता है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा हीट होती है, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट, है ना। सो और जो बॉइलिंग वाटर होता है उसके पास हिडन हीट नहीं होती, हिडन हीट को ही हम लेटेंट हीट बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दैट इज़ इसमें ABCDEF आपके पास एक डायग्राम बना हुआ होगा, वो डायग्राम इस वीडियो में नहीं है बट इसका आंसर इस वीडियो में है, तो आप उसको देख सकते हैं और बुक में फिल कर सकते हैं। सो A लिक्विफिकेशन या फिर मेल्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, B वेपराइजेशन को, C कंडेंसेशन को, D सॉल्टिफिकेशन को और E सब्लिमेशन को और F भी सब्लिमेशन को। सो अब हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। सो जब टेम्परेचर को हमें कन्वर्ट करना होता है स्टेट के फॉर्म में, तो हम उसको 273 से माइनस कर देते हैं और वो हमें केल्विन में आंसर देता है। जैसे 273 केल्विन है वो 20 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हमें टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होता है तो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा केल्विन में आ जाता है। नेप्थेलिन बॉन्ड्स डिसअपीयर हो जाती हैं क्योंकि वो सब्लिमेशन प्रोसेस करती हैं, है ना। परफ्यूम की स्मेल हमें बहुत दूर से क्यों आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स होते हैं और वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ऑक्सीजन जो है गैस है, इसलिए वो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फिर वाटर, देन शुगर, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो दोनों उस पर स्टेट में प्रेजेंट होता है, 100 डिग्री में भी प्रेजेंट होता है लिक्विड और उसमें, एंड वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अल्मीरा क्या होती है, सॉलिड होती है क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है उसका। आइस जो होती है 273 केल्विन पर ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि उसके पास हिडन हीट होती है, दैट इज़ लेटेंट हीट। ऐसे ही सिमिलरली स्टीम के साथ होता है, स्टीम के पास भी लेटेंट हीट होती है जो कि हिडन हीट होती है, इसलिए वो जल्दी जला देती है हमें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। So students, thanks for watching, and if you like this video then please don't forget to like, share and subscribe and hit that bell icon so that you never miss the new video.